गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एक सवाल था अंजू जी का कि मैम गमलों में पानी डाल रहे हैं और पानी साइड से निकल जा रहा है, मतलब मिट्टी जो है सूख नहीं पा रही है पानी को या पौधे को नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे दो रीज़न होते हैं और मैं पहले शेयर भी करी हूँ आपके साथ में, बट शायद उन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो, तो जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से शेयर कर देती हूँ। देखिए, जब हम प्लास्टिक पॉट्स में या प्लास्टिक का किसी भी तरीके के पॉलीथीन में या कंटेनर में हम जब पौधा लगाते हैं तो जब तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो रूट्स को भी देखिए गर्मी लगती है, क्योंकि आपको पता है एक कोशिकीय जीव हैं, ये आत्मा होती है इनमें भी तो ये इनको जब जड़ों को मिट्टी को गर्मी लगती है तो ये क्या करते हैं, प्लास्टिक को छोड़ देते हैं। आप नोटिस करिएगा, जो भी आपके पॉट्स हैं जो ऊपर टेरेस पर रखे हुए हैं प्लास्टिक के, उनको देखेंगे आप, पानी डालेंगे साइड में होके निकल जाएगा। उसके पीछे रीज़न यही हो चुका है क्योंकि मिट्टी जो है या जड़ें जो है पॉट को छोड़ चुकी होती हैं, साइड से वो गैप मेंटेन कर लेती हैं, जिससे कि जो प्लास्टिक है गर्म होके उनको नुकसान ना पहुँचाए। एक तो देखिए ये रीज़न होता है, और दूसरा रीज़न होता है कि आपका जो भी पौधा है बड़े पॉट में लगा हुआ है, लेकिन जो पौधे का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो गया होता है, तो रूट बाउंड हो जाती हैं। रूट बाउंड होने की वजह से मिट्टी उसके पास रहती ही नहीं जिसमें वो सोख करे पानी को, तो साइड में जगह बन जाती है और जो पानी है वो साइड से निकल जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी कि मैं जब पौधा लगाती हूँ पॉट्स में तो किस तरीके से लगाती हूँ, पौधे की साइड में क्या क्या चीज़ें लगाती हूँ वो मैं शेयर कर दूँगी डिटेल में, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। देखिए, जैसे ये ग्रो बैग है, ग्रो बैग भी देखिए होता तो प्लास्टिक ही है। जब तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो इसमें भी आप देखेंगे साइड में गैप हो जाएगा और जो रूट्स हैं यानी जो जड़ें हैं वो ग्रो बैग को छोड़ देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए साइड में लगाती हूँ कार्डबोर्ड के पीसेस, या आप कोई कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं पॉट भरने से पहले, या फिर आप जो अपनी कपड़े वाली जो पॉलीथीन नहीं कहूँगी, वो जो पेपर के बैग आते हैं अपन मार्केट से ख़रीद के लाते हैं कुछ, तो कपड़े जैसे बैग होते हैं उनको साइड में कट करके लगा दीजिए। तो तीनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं, कार्डबोर्ड लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए कॉटन का कोई भी, या फिर वो कपड़े वाले जो बैग आते हैं वो लगा दीजिए। अब मैं पॉट खाली करने को तो नहीं कहूँगी कि पॉट को खाली करिए और फिर से भरिए, बस आप ये वाला ऑप्शन कर लीजिएगा कि साइड में आप अच्छे से पहले मिट्टी भर के साइड भर दीजिएगा और साइड में कार्डबोर्ड के पीसेस लगा के और ऊपर से मिट्टी भर देंगे, तो आपके पौधे काफ़ी हद तक सेफ़ रहेंगे। और अगेन फिर से एक जो चीज़ कहना चाहूँगी, मल्चिंग ज़रूर करिएगा। आप देख रहे होंगे इस पौधे को मैंने अच्छे से इस पर सूखी पत्तियाँ डाली हुई हैं और ये काम मैंने सभी पौधों में किया हुआ है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो देखिए तेज़ धूप से जो हमारी मिट्टी होती है वो बचती है। हमेशा शेयर किया है, मिट्टी को मादा समझ के ट्रीट करिए, उसको उगड़ा हुआ मत छोड़िए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। आप हमेशा देखते हैं मेरे मल्चिंग रहती है। जो मिट्टी में जीवन होता है यानी जो जीवित माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, अच्छी वाली फंगस होती है, उनको शेल्टर मिलता है और तेज़ धूप से या तेज़ ठंड से वो बचते हैं और वो अपना काम रेगुलर करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल किया है तो हम पॉट्स में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, ब्राउन कार्बन और नाइट्रोजन वाला मिक्स करके भरते हैं, तो उसको डिकम्पोजिशन का काम जो करते हैं वो सारे के सारे मिट्टी में रहने वाले जीव ही करते हैं और वो जीव अपना रेगुलर काम करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी को मल्च किया जाए ऊपर से। और बहुत सारे लोग हैं जिनको सूखी पत्तियां अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो उसके मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी लिंक मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मिट्टी को ढक के रखिएगा, तभी आप देखिए टेरेस पर या तेज़ धूप में अपने पौधों को बिना नेट के बचा सकते हैं। कल ही किसी का सवाल था कि मैम आपके टेरेस पर बिल्कुल भी शेड नहीं है, तो मैंने आपको शेयर किया है कि मैंने साइड चूज़ की हुई है। जैसे सामने वाली साइड पर 1:30 बजे तक धूप आती है, तो वहाँ पर देखिए बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं, पीछे दीवार है, तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो इसकी वजह से पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वहाँ रख रखे हैं। बीच में देखिए सब्जियों वाले पौधे रख रखे हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हालांकि ये भी कुमला जाते हैं दोपहर में, तो मैं अब दोपहर में पानी लगाने लगी हूँ। एक बार टेरेस पर आती हूँ तो मैं 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के आसपास नल चलाकर पूरा पाइप से पूरे पौधों पर स्प्रिंकल करके जाती हूँ, और कोई ज़्यादा सूख जाता है तो उसकी मिट्टी में भी डाल जाती हूँ, क्योंकि कई पॉट बहुत छोटे हैं और ये बच इसीलिए पाते हैं क्योंकि मैंने मिट्टी को बहुत अच्छा बनाया हुआ है और मल्चिंग की हुई है। और जैसे मैंने हमेशा शेयर किया है कि आप एक बार करके देखिए मिट्टी में जो जीवन है ना, वही सब कुछ मैनेज करता है, आपके बस का कुछ भी नहीं है। जंगल को देखिए, मैंने शायद स्टार्टिंग के अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना, आज से 3 साल पहले जब शेयरिंग शुरू किया था, तब मैंने यही बोला था
कि मैं जंगल थीम पर काम कर रही हूँ अपने टेरेस पर। सारे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जो कि प्राकृतिक या नेचुरल बागवानी में किए जाते हैं। अभी मैं आपको बालकनी का वीडियो शेयर करूँगी। बालकनी में मैंने टोटली जो जंगल थीम होता है ना, कि एक बार भी आपने खाद नहीं देनी है, बट क्या करना है, चूँकि कंटेनर गार्डनिंग करना है, एक बार मिट्टी मिला के अच्छे से भर देती हूँ और पूरे साल में खाद नहीं डालती हूँ, कोई भी खाद नहीं डालती हूँ। बस कभी कभार सब्जियों का जो पानी धुलता है वो भी कभी कभार डाल देती हूँ। टेरेस पर मैं एक्सपेरिमेंट सारे करती रहती हूँ जैविक तरीके से, क्योंकि देखिए शौक़ लगता है कि पौधों को पोषण मिलता रहना चाहिए। क्योंकि अगेन कंटेनर गार्डनिंग है तो मिट्टी में जीवन जो होता है उसको भी लगातार भोजन मिलता रहना चाहिए, क्योंकि जीवों को भोजन मिलेगा तभी वो कंटिन्यूशन काम कर पाएंगे और पौधे को पोषण दे पाएंगे। ज़मीन में होता तो मैं ये सब आपको मैं ऐसे तरीके बताती कि आपको ये करना ही नहीं पड़ता। हाँ, एक भजन सिंह जी हैं, जो भजन सिंह जी नहीं है, उनकी वाइफ के नंबर से आईडी है। उनके काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं कि मैम ज़मीन में जो बड़े पौधे लगते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। तो देखिए जल्दी ही शेयर करूँगी। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो भी घर का वेस्ट निकल रहा है मिट्टी में दबाना शुरू कर दीजिए। साल भर बाद आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, डिकम्पोज़र डालते रहिएगा। और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए चीज़ों को, अपने आप प्रकृति आपका साथ देगी। एक ही पॉट में इतने सारे पौधे उगा करेंगे आपके मिट्टी में जो बीज गया है उसके कारण। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करिए, आपके यहाँ सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। और आई होप आपके साथ जो भी चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही होंगी और अप्लाई करते रहिएगा। यकीन मानिएगा, आप तेज़ धूप में भी आप इस जंगल जैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी नेट के, बिना किसी सुविधा के। यकीन मानिएगा, दिखाती रहूँगी आपको आने वाले टाइम में। बट कॉन्सेप्ट एक ही अपनाना पड़ेगा, तेरा तुझको अर्पण, देन फाइनली रिज़ल्ट देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शुक्रिया करना चाहूँगी उन लोगों का जो लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका शेयर ही है जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है अपने वेस्ट को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जिस वेस्ट को आप कचरे के ढेर पर फेंक कर गंदगी फैला रहे हैं, उसी कचरे को मैनेज करके आप खूबसूरत अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।